अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ज़रीना का किचन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ तरबूज़ की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही मुफीद है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम तरबूज़ तो खा लेते हैं लेकिन इसका छिलका फेंक देते हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेकार पैदा नहीं की, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसका इस्तेमाल बताऊँगी और इसको बना के हम पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज को लेके इसका जो ये सुर्ख वाला हिस्सा है वो हमने अलग कर लेना, सिर्फ हमें जो इसका ग्रीन वाला हिस्सा है ना वही चाहिए। तो इसको हम पीछे से भी इसका छिलका रिमूव कर लेना और ऊपर से भी इसका जो रेड वाला हिस्सा है वो उतार लेना। तो इस तरह लंबी लंबी शेप में काट लेना है और फिर इसको क्यूब्स की शक्ल में हमने काट लेना। क्यूब्स जो है वो आप अपने हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं। अगर बड़े बनाएंगे तो बड़े मुरब्बे बनेंगे, अगर छोटे बनाएंगे तो छोटे बनेंगे। तो इसलिए इसकी जो शेप्स है रखनी है हमने इक्वल है। बड़ी है तो बड़ी बनानी है, छोटी है तो छोटी बनानी है। ये सारे क्यूब्स जो हैं वो कट हो गए हैं। कट करने के बाद इसको एक गिलास पानी लेके तो इसको अच्छे से बॉयल करना है। जब बॉयल आ जाए तो फिर इसके अंदर ये कटा हुआ जो तरबूज है वो डाल देना और इसको तकरीबन 6-7 मिनट पकाना। 6-7 मिनट पकाने के बाद इसका पानी निचोड़ने के बाद इसके अंदर चीनी डाल ली है। तो इसको अलग से हमने इसका शीरा नहीं बनाना। इसी चीनी को जब इसके अंदर आस्ता हल्की आंच पर पकाएंगे तो इसने आस्ता आस्ता मेल्ट हो जाना है। मेल्ट होने के बाद जब ये अंदर अच्छे से ड्राई हो जाए तो तब उतारना है। अभी अगर अंदर इसका शीरा हो तो फिर नहीं उतारना है। इसको अच्छे से खुश्क करना है और बॉयल करते वक्त ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। 6-7 मिनट तक बॉयल करना है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तो तब तक हमने इसको बॉयल करना है। तो ये देखिए इसकी लुक जो है सेम ऐसी ही होनी चाहिए। ये तो हमारा तकरीबन ना तैयार हो चुका है। वो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर शीरा है वो भी अच्छे से खुश्क कर लेना। जब खुश्क हो जाए तो फिर इसको उतार लेना है। चीनी इसमें मैंने 4 चम्मच डाले हैं और चीनी जो है वो क्यूब्स के हिसाब से डालनी है। अगर क्यूब्स ज़्यादा है तो ज़्यादा डालनी, कम है तो कम डालनी है। तो अब ये देखें, अब मैंने इसके अंदर फूड कलर डाले हैं। फूड कलर मैंने 3 ही इस्तेमाल किए हैं और जो चौथा है वो मैंने वैसे ही रहने दिया है। तो इन डार्क कलर में एक लाइट कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त ख्याल रखना है कि हर क्यूब में कलर आ जाए। तो मिक्स करने के बाद भी हमने इसको 15-20 मिनट तक पड़े रहने देना है ताकि हमारे हर क्यूब्स में कलर अच्छे से आ जाए तो हमारा मुरब्बा जो है वो देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखें डार्क कलर में एक लाइट कलर जो है वो कितना अच्छा लगता है। अगर हमने इसको इसी तरह इस्तेमाल करना है तो फिर इसको ये 2 माह तक हमारा चल सकता है। अगर हमने ड्राई करना है तो फिर हम पूरा साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गुड़ वाले चावल बनाए थे और अभी इसको मैं मुरब्बा डाल के मैं आपको लुक चेक करवा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। और इसका टेस्ट मैंने पहले खुद बनाया है घर में तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। ये देखें अब मैंने उतना इस्तेमाल कर लिया है। अभी अगर हमने इसको रखना है ज़्यादा देर तक तो फिर इसको हर जो है मुरब्बा उसको थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग डाल लेना है, मिक्स नहीं करना। अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर सारे एक दूसरे के ऊपर कलर आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट में डिफरेंट कलर रहेगा तो फिर देखने में भी अच्छे लगेगा। अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी लगे तो फिर खाने का भी मज़ा आता है। तो इसको एक उस वक्त तक सुखाना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ये अब चूँकि धूप ज़्यादा है तो मेरा एक दिन में ड्राई हो गया। या इस देखिए कितना अच्छा ड्राई हो गया। इसको हम पूरा साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चावलों के अंदर डाल सकते हैं, इसको कस्टर्ड के अंदर डाल सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।